नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र सरकार 14 जून 2020 की जो सच्चाई है क्या छुपा के रखी है, क्योंकि लगातार देश की जनता जनार्दन लगातार ये कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून 2020 के दिन कुछ ना कुछ घटना घटी है। ये लगातार कह रही थी और देश ही नहीं, देश के बाहर लगातार कहती रही कि हाँ, कुछ न कुछ अनहोनी हुई है, कुछ न कुछ बात हुई है। लेकिन मुंबई पुलिस ने उसी दिन 3-4 घंटे के अंदर में ये साबित कर दिया, ये ठप्पा लगा दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। बाकायदा कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक फॉर्मेलिटीज़ किया गया और कह दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था। लेकिन अब उस समय तो बात की बात है, अब महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर, केंद्रीय मंत्री और राजनीति के माहिर खिलाड़ी नारायण राणे जी ने एक इतना बड़ा बयान दे दिया है, अब वो भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये भी नहीं कि ट्वीट करके, ये भी नहीं करके ऐसे ही चुपचाप बोल दिया, नहीं, खुलेआम बोला है कि दिशा साल्यान के साथ और सुशांत सिंह राजपूत के साथ अनहोनी हुई है। ऐसे कोई नकार नहीं सकता। इससे पहले भी नारायण राणे जी के बेटे नीतेश राणे ने लगातार रिपब्लिक मीडिया पे और बहुत सारे मीडिया पे कहा था कि दिशा साल्यान के बॉयफ्रेंड को पकड़ लीजिए, सारा मामला साफ हो जाएगा, सारा मामला खुल जाएगा, जो पेचीदा फंसा हुआ है वो तमाम चीज़ें खुल जाएगा। ना सीबीआई उस पर कुछ फैसला किया और ना सीबीआई पूछताछ किया। सीबीआई लगातार चुपचाप ये देखते रही, लेकिन इस पे कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर, केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि दिशा साल्यान के साथ ये गलत किया गया है, दिशा साल्यान के साथ गलत हुआ है, अनहोनी हुई है। उसके बाद साथ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी अनहोनी हुई है, ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से नारायण राणे ने मन बना लिया है कि मैं वो तमाम बातें उठाऊंगा जो महाराष्ट्र की धरती से है, वो तमाम बातें उठाऊंगा जो महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई है, वो तमाम बातें उठाऊंगा जो उद्धव ठाकरे जी के आसपास में मंडरा रही होगी। और तभी वो ये बातें कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अनहोनी हुई है, दिशा साल्यान के साथ अनहोनी हुई है। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार का नेता शामिल है। ये मैं नहीं कहूँगा, ये महाराष्ट्र के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं, नीतेश राणे और नारायण राणे, जो कि एक बहुत बड़े लीडर हैं। अगर महाराष्ट्र को जो जानता है, जो पॉलिटिकल को जानता है, जो पॉलिटिक्स को जानता है, वो जानते हैं कि नारायण राणे की बातों में सच्चाई होती है, वो ऐसे नहीं कहते। अगर नीतेश राणे कुछ कह रहे हैं तो वो ऐसे नहीं कहते, उनकी बातों में सच्चाई होगी। कहीं ना कहीं ये बातें महाराष्ट्र सरकार भी जानती है कि नारायण राणे का बयान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तभी तो वो लगातार वैसी बातें कर रहे हैं जो शिवसेना के नींव को हिला सकती है, वैसी बातें कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार को नींव को हिला सकती है। इसीलिए वो लगातार इस तरह की बातें कह रहे हैं और उस बातों पे लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई। तभी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो बिल्कुल बताने की बात है। उन्होंने जो कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वे सत्ता में है इसीलिए मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसीलिए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना के संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे है। कोविड के दौरान उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की और साथ में यही बयान दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई थी, दिशा साल्यान का अनहोनी हुआ था, उसके साथ नोचा नोची हुआ था और उसके बाद उसको भी मार दिया गया था, जबकि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बात उन्होंने कहा है। जाहिर सी बात है, नारायण राणे को पता है कि वो कौन सा नेता है जो कि तमाम केसों में इन्वॉल्व है।
और वो जानते हैं सच, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो छोटी मोटी बात नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े कलाकार थे और वो जो बातें बोल रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई है। अब तो सीबीआई को ऐसा करना चाहिए कि नारायण राणे जी का मदद लेना चाहिए। अब सीबीआई को ये करना चाहिए कि नीतेश राणे से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि नीतेश राणे लगातार ये कहते रहे हैं कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है। उन्होंने बार बार कहा है कि एक महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री इसमें शामिल है। ये लगातार कहते रहे हैं, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति शामिल है, तभी इस केस को दबाया जा रहा है। आइए वो हर बात कहा है, लेकिन न पुलिस कुछ करती है और न सीबीआई कुछ करती है। न सीबीआई कुछ सुन रही है और न पुलिस सुन रही है। पुलिस के बातों में पुलिस ने सिर्फ एक फैसला दिया है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, दिशा साल्या ने सुसाइड किया है। बाकी पुलिस कुछ नहीं जानती है, बाकी पुलिस कुछ नहीं इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। और सीबीआई तो चुपचाप देख ही रही है, कुछ बोलूँगे ही नहीं। लेकिन धन्यवाद है नारायण राणे जी का, धन्यवाद है उनके बेटे नीतेश राणे जी का, जो कि लगातार इस मुद्दों को तेटली से उठा रहे हैं। क्योंकि खासकर कहीं ना कहीं उनके दर्द जो छलक रहा है उसके बारे में वो बयां तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुई है। पूरा देश कहता है और कह रहा है, और कहीं ना कहीं उनके लिए न्याय के लिए सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि सीबीआई उनको न्याय देगी। लेकिन जिस तरह का रवैया रहा है सीबीआई का ढूल मूल का, उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लगातार मन बना लिया है नारायण राणे जी की, वो हर मुद्दे को उठाएंगे जो महाराष्ट्र से संबंध रखता हो, वो हर मुद्दों की बात करेंगे जो महाराष्ट्र सरकार से हो। क्योंकि हम पीछे नहीं मुड़ने वाले हैं और जो कुछ कुकर्म हुआ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की धरती पे, उन तमाम मुद्दों पे मैं बात करूंगा, उन तमाम बातों पे, उन तमाम अन्यायों के लिए न्याय की बात करूंगा। और जाहिर सी बात है कि दिशा साल्यान के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ, पालघर साधुओं के साथ, कंगना रनौत के साथ अन्याय हुआ है। आइए इसीलिए वो तमाम बातों की, वो तमाम मुद्दों को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर नारायण राणे जी, अगर नीतेश राणे ने अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवा दिया तो देश के हीरो बन जाएंगे नारायण राणे। महाराष्ट्र के तो हीरो हैं ही, लेकिन देश के हीरो बन जाएंगे। क्योंकि करोड़ों फैंस लगातार इंतज़ार कर रही है कि आखिर वो कौन है, वो कौन व्यक्ति है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में मदद करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कोई व्यक्ति हो जो इस केस को सॉल्व करते हैं। और उसी में ये दिखाई दे रहा है कि नारायण राणे ने जिस तरह से बातें किया है कि अपराधी घूम रहे हैं, उसके साथ अनहोनी हुआ है, इससे कहीं ना कहीं सच्चाई हो रही है कि जिस तरह से लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ये कह रहे थे कि हाँ उसके साथ अनहोनी हुई है, और यही साबित कर दिया नारायण राणे जी के बयान ने। तब देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार इन तमाम जो सवाल किया है नारायण राणे ने, क्या उस पर जवाब देंगे या चुपचाप बैठेंगे। महाराष्ट्र सरकार को भी पता है कि नारायण राणे की मुख वाणी से जो शब्द निकला है उसमें सच्चाई तो बहुत है, लेकिन जवाब देंगी या नहीं देंगी इसका इंतजार करना होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल आठी के साथ। ओवर एंड आउट।